अब आपके चेहरे पर माशाल्लाह मुस्कुराहट आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि सीधे सीधे हिंदुस्तान के एक चहीते मुकर्रिर, नौजवानों के दिल की धड़कन जनाब हजरत मौलाना इकराम अकमल साहब को मैं आपके हवाले आपके रूबरू कर दूं इस शेर के साथ कि गले में इश्क़े रिसालत का तौक रखता है, अरे खिदमत दीने रिसालत का ज़ौक़ रखता है, और हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखता है। आप लोग इसी तरह से दिलजमी के साथ बैठे रहे। हमारे बीच मैं बारहा ऐलान कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के एक चहीते मुकर्रिर महबूबुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह साहब नस्तवी बेगूसराय, जो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हजरत आ जाएंगे। अभी इंशाअल्लाह जनाब हजरत हाफिज तौकीर साहब को भी सुनना है। इंशाअल्लाह ये जनाब इकराम अकमल साहब के बाद डायरेक्ट मैं जनाब तौकीर साहब तक इंशाअल्लाह पहुंचने की कोशिश करूंगा। आइए इस वक्त मैं चाहता हूं कि खूबसूरत लबो लहजा के मुकर्रिर जनाब हजरत इकराम अकमल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर आए और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मकाम काबिल सदर एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हाज़िरीन मजलिस, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक शब में मुबारक जगह पर मुबारक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई, आने की तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से निकाल कर, काट कर, छांट कर, कीड़े मकोड़े ना बनाकर, दरख्त ना बनाकर, कंकर ना बनाकर, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इंसान बनाया और उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाकर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बैठने को कबूल फरमाए, हमारे सुनने को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज जो हम यहाँ हाजिर हैं, यहाँ बैठे हैं, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस की बनिस्बत बैठे हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में ये महफिल सजाई गई। ये जो मुहर्रमुल हराम का महीना है, इसमें बहुत सारे वाक़यात पेश आए, लेकिन सबसे ज्यादा याद किए जाने वाला जो वाक़या है वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहीद का है। हालांकि इस महीने से अगर पूछा जाए कि महीना तू हमसे चाहता क्या है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का करबला के मैदान में जाना वो क्यों था? सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी,
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को हर चीज गवारा था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पामाली, कुरान की पामाली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी गवारा नहीं। इसको खत्म करने के लिए करबला के मैदान में गए। अब ये पूछा जाए कि मुहर्रमुल हराम का महीना हमने महफिल का इनेकाद कर लिया, जलसे सजा लिए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जलसे सजा लिए, लेकिन ये महीना हमसे चाहता क्या है पता ही नहीं। आपको एक बात बता दूं कि हम नबी पर जान छिड़कने वाले हैं, नबी के नवासों पर जान छिड़कने वाले हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये महीना जैसे ही शुरू होता तो मेरे और आपके आका, तमाम नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ मांगा करते थे, याद है? मैं उलमा इकराम से बात नहीं करता, मैं तो इनको अपना सबक सुना रहा हूं। ये महीना आते ही हम जोश में आ जाते हैं, खरोश में आ जाते हैं, लेकिन ये पता है कि ये महीना जैसे ही आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ मांगी, मांगी ही नहीं बल्कि अपने अहलो अयाल को, सहाबाई कराम को ताकीद फरमाई कि अपने बीवी बच्चों को भी ये सबक याद कराओ और ये दुआ मंगवाओ। और ऐसी दुआ जिसकी आज हम सबको जरूरत है, जिसकी आज हम सबको जरूरत है, उस दुआ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार चीजें मांगी। नंबर एक मांगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने को हमारे लिए तमाम साल के लिए अमन व अमान का महीना बना। आज इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि नहीं है कि नहीं है? हर तरफ आज कत्ल गारत हो रहे हैं, हर तरफ आज हम सताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आज हमें इस चीज की जरूरत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी कि अल्लाह इस महीने को अमन व अमान का महीना बना दे पूरे साल के लिए। दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मांगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं कि ऐ मेरे अल्लाह हमें तू ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर खात्मा फरमा। उस दुआ जो है उसका मफहूम बता रहा हूं। तीसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, और खुदा की कसम जब अल्लाह राजी हो जाए दुनिया की भी फिक्र नहीं, आखिरत की भी फिक्र नहीं। चौथा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला शैतान के शर से महफूज रख, शैतान के बहकावे से महफूज रख। याद है किसी? नहीं याद है। हमने मुहर्रम का महीना सजा लिया, ये मालूम है उलमा इकराम से इतना सुना कि ये पता चल गया कि 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। ये पता चल गया, इतना हमने सुना। खाने का माहौल बनाया, ढोल ढमक्कों का माहौल बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह रोजे भी रखे गए। तो ये दुआ मैं बताता हूँ, आज इंशाअल्लाह कौन कौन याद करेंगे, हाथ उठाएं। याद करने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह याद करेंगे और हम मांगेंगे भी, इंशाअल्लाह मांगेंगे। परवरदिगार आलम जल्ले शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, सरवरे कायनात इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने परवरदिगार आलम जल्ले शानो के सामने झोली फैलाकर, दामन फैलाकर दुआ मांगे। फरमाया, रब्बना अल्लाहुम्मा अहिद अलैना बिल अमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जिबारिम मिनश शैतान। परवरदिगार आलम जल्ले शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, जिन्हें दुआ की कोई जरूरत ना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुनिया बनाई गई, आखिरत बनाई गई, जन्नतें सजाई गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अमन की जरूरत नहीं है, वो इसलिए मांगा गया, मेरे तेरे लिए ये अमन की जरूरत है, मेरे तेरे लिए अल्लाह को राजी करने की जरूरत है, मेरे तेरे लिए शैतान के शर से महफूज होने की जरूरत है, मेरे तेरे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मुहर्रम के
मेरे और तेरे नबी ने इसलिए नहीं मांगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत है इस बात की, हरगिज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वहां पहाड़ की तरफ इशारा करते, खुदा की कसम सोना बन जाता, सोना बन जाता। लेकिन परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी के आखिरी से लेकर शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही फिक्र सताती रही, किस तरह से मेरी उम्मत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए, जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। एक तो ये हो गया मुहर्रम के महीने में, एक दुआ हो गई। दूसरी बात, रोजा हम रखेंगे इंशाअल्लाह, रखेंगे ना, रखेंगे ना भाई, हाथ उठाएं कौन कौन रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज हम रोजा रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्यों रखेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना आपने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना ना भाई, अल्लाह के पैगंबर थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए। किसके पास गए? अपनी कौम के पास। एक रात अपनी कौम के पास गए और अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि बुरी बिस्तर बांध लो, चूंकि फिरौन जो था बड़ा जालिम था, बच्चों को कत्ल करता था, औरतों की इज्जतों से खेलता था, लोगों को बच्चा पैदा होते ही कत्ल कर देता था, बड़ा सताता था, बड़ा जालिम था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए, एक रात रोने लगे, रोकर फरमाने लगे कि मेरी कौम, वो कौम कितनी थी? 70,000। कितना? 70,000 कौम थी। उस कौम से अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और हम यहाँ से चलते हैं। कौम घबराई हुई है, डरी हुई है, फिरौन जालिम था, उसके जुल्म से डरी हुई है। कह रही मूसा अलैहिस्सलाम हम कहाँ जाए? अगर रास्ते में फिरौन का सिपाही अगर हमें देखेगा तो कत्ल कर देगा, मारेगा, सताएगा। तो कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि फिरौन दुनिया में बादशाहत करता है, फिरौन तदबीरें दुनिया में बनाता है, और मैं उस परवरदिगार की बात करता हूँ जो हिफाजत करता है, वो आसमानों पर मशवरे करता है, वो आसमानों पर बैठकर फैसले करता है। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी कौम से कहा कि चलो। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानी, कौम चल पड़े। अब रास्ते में डरे हुए हैं कि कहीं फिरौन का लश्कर मिल जाए, फिरौन के सिपाही मिल जाए, पुलिस मिल जाए, कत्ल कर दे। चुनांचे जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, आगे आए, दो रास्ते मिले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इशारा किया इस तरफ चलो, चुनांचे सारे के सारे चल पड़े। जब चलते चलते पहुंचे तो आगे देखा कि दरिया है, आगे देखा दरिया है। अब जाएं किधर? अब जाएं किधर? दरिया पार कैसे करें? यहाँ डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सब डांटने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तबारक व तआला से बात करने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह अब क्या होगा, हम भटक गए। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा चलो मुड़ो, वापस दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। चुनांचे दूसरे रास्ते की तरफ जैसे ही मुड़े तो देखा दूर फिरौन का लश्कर चला आओ जलाल के साथ। अब तो कौम और डर गई, आगे भी रास्ता नहीं, पीछे भी रास्ता नहीं। आगे जाएंगे तो दरिया में डूब जाएंगे, पीछे फिरौन का लश्कर, फिरौन हमें कत्ल कर देगा, अपने जलाल में कत्ल कर देगा, हमारे बच्चों को मार देगा। चुनांचे कौम डरी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बोल रही है न इधर का छोड़ा न उधर का छोड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आए, आंखों में आंसू आए तो किसके सामने से मांगेगा? किससे मांगेगा? किससे मांगेगा? माशाअल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह के सामने मांगेंगे। चुनांचे परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, दामन फैला दिए। ए परवरदिगार आलम जल्ल शानहू, मैं अपनी कौम को लेकर तेरे रास्ते के लिए निकल पड़ा, तेरी इबादत के लिए निकल पड़ा, लेकिन सामने देखो दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है, रास्ता नजर नहीं आता। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ओ मेरे मूसा तेरे हाथ में क्या है? फरमाया ये लकड़ी है, ये लकड़ी से क्या होने वाला है? अल्लाह ने फरमाया ए मूसा लकड़ी को दरिया में मार। हजरत मूसा कहने लगे ये दरिया में मारने से क्या होगा? आवाज आएगी। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया है, कौम को भी घबराहट से रहा नहीं जाता। कहने लगे यहाँ लकड़ी से क्या होने वाला है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जरूर कुछ ना कुछ होगा। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार का हुक्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी को जैसे ही दरिया में मारा, 50 से आवाज आई। अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रास्ते तैयार
कितने रास्ते तैयार हुए? ईंटों को खड़ा होते हुए देखा है, पानी को कभी खड़ा होते हुए देखा? पानी को कभी खड़ा होते हुए देखा है? अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को हुक्म दिया, मूसा ने पानी पे अपने लाठी को मारा, जैसे ही मारा तो पानी एक दीवार की शक्ल बन के खड़ी हो गई, और एक नहीं बल्कि 12 रास्ते। 12 रास्ते क्यों तैयार हुए? वो इसलिए कि जो 70,000 कौम थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, 12 खानदानों से ताल्लुक रखते थे। कितने खानदानों से? 12 खानदानों से ताल्लुक रखते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रास्ते तैयार किए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम निकल गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम निकल गई। जैसे ही निकली, पीछे से कौन आ रहा था? फिरौन। फिरौन 400 साल मुकम्मल हो चुके थे उसके। कितने साल? 400 साल का हो चुका था। 4 सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी उसने। अब अपने कौम से कह रहा है, अपने मानने वालों से कह रहा है, अपने सिपाहियों से कह रहा है कि देख मेरी कुदरत, देख मेरे लिए दरिया में रास्ते बने। लोग समझा भी रहे हैं, तेरे लिए नहीं बल्कि मूसा के लिए। मूसा अल्लाह का नबी है, उसके लिए। मेरा तजुर्बा है, 400 साल मेरी उम्र है, मेरी वजह से रास्ते, ये दरिया में रास्ते बने। चुनांचे आया, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने किसके लिए रास्ता बनाया? मूसा अलैहिस्सलाम के। कहां जिक्र है इसका? कुरान करीम उठाओ, पढ़ो तो पता चलेगा ना। हम पढ़ते नहीं ना। मुहर्रम का महीना आ गया, घर से सजा लिए, हो गए। अमल से न जिंदगी बनती है जन्नत भी, जहन्नम भी अमल से न बनती है। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान करीम में फरमाया, फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक फकान कुल्लु फिरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत मूसा की कौम के लिए दरिया में 12 रास्ते तैयार कर दिए। चुनांचे मूसा की कौम निकल गई, बीच दरिया में फिरौन गया। फिरौन जैसे ही गया, अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया से ऐलान कर दिया, और दरिया वापस अपनी हालत में आ जा, वापस अपनी हालत पे आ जा। जैसे ही आया तो फिरौन जो था ना, बड़ा लंबा था, यहाँ आया, यहाँ गर्क हुआ, यहाँ गर्क हुआ। जैसे ही गर्क हुआ ना, तो कहता है अल्लाह से, कहता है अल्लाह तू ही रब है, मैं नहीं हूं। क्या कहता है? तू ही रब है, तू ही अल्लाह है, मैं अल्लाह नहीं हूं। ये जो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ना, दावत देते ना अल्लाह, मैं उसके अल्लाह पर ईमान लाता। क्या कहता है? ईमान लाता। आज होता नहीं देखते कि जब हमारे बूढ़ों को कहीं नहीं मिलता, कोई गुजारा नहीं मिलता, जिंदगी में कभी सजदे नहीं किए, जिंदगी में कभी सजदे नहीं किए, गुनाह पे गुनाह किए जा रहा, गुनाह पे गुनाह किए जा रहा। और जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो कहता है अल्लाह मेरा हाल देख। कहता है ना? कहता है कि नहीं कहता? कहते हैं कि नहीं कहते? अल्लाह मेरा हाल देख। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, जब परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के सामने तुम सजदा रेज़ नहीं होते, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हो, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हुए जब अपनी परेशानियों में अल्लाह को पुकारते हो, अल्लाह मेरा हाल देख, तो अल्लाह भी जवाब में इरशाद फरमाता होगा, ओ कम वक्त तू अपना नामा आमाल देख, तो अपना नामा आमाल देख। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के सामने फिरौन बादशाह है, जब डूबने लगा, आखिरी वक्त आया, कहता है अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के जो दावत दी है मैं उस अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह कहता हो कम वक्त बकवास बंद कर, मैंने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया। 11वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है आलाना वक़द अतैता तबलुगु मिनल मुफ़्सिदीन फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मूसा से कह दिया, फिरौन से कह दिया, ओ कम वक्त अपनी बकवास बंद कर, मैंने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया। तौबा का दरवाजा बंद कर दिया। अभी भी मुसलमानों वक्त है, मौत आने से पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तौबा कर लो, अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह को राजी कर लो, ये तुम्हारे लिए वक्त है। वरिज़वानुम मिनर रहमान, अल्लाह को राजी कर ले, तेरे लिए हर रास्ता आसान है। अल्लाह को राजी कर ले, तेरे लिए हर रास्ता आसान है। तो यहाँ फिरौन गर्क हो गया। मैं कह रहा था कि रोजा क्यों रखनी है, तो फिरौन यहाँ
गर्क हो गया। अब आ जाए तमाम नबियों के सरदार के दरबार में, इमाम अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा के लिए हिजरत की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, वहां के यहूद व नसारा को देखा रोजा रखते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये रोजा तुम क्यों रखते हो? यहूद व नसारा ने जवाब दिया, ओ अल्लाह के महबूब, हम इसलिए रोजा रखते हैं कि इसी दिन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आजादी मिली, फिरौन पापी दुनिया से मारा गया, फिरौन पापी दुनिया से मारा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी दिन हमारे नबी को आजादी मिली, इसलिए हम रोजा रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम ने ऐलान फरमाया कि वो तो रोजा रखते हैं इसलिए कि वो अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम तो और हमारी कौम तो और हमारी उम्मत तो, हमारा एक एक बच्चा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ही नहीं बल्कि ईमान रखते हैं, इसलिए हम भी रोजा रखेंगे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह के हर नबी पर हमने ईमान लाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का यहूद व नसारा से मोहब्बत का मामला है, वो रोजा रखते हैं, हमारा तो ईमान का मामला है, इसलिए हम भी रोजा रखेंगे। तो एक रोजा वहां मुकम्मल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हम एक रोजा रखते हैं तो यहूद व नसारा का नक्ल होगा, यहूद व नसारा का नक्ल होगा, यहूद व नसारा का नक्ल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है वो किसी के नक्ल पर नहीं चलता, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक रखते हैं हम दो रखेंगे, वो एक रखते हैं हम दो रखेंगे। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो हम दो रखते हैं, या तो 9वीं 10वीं को रखते हैं या 10वीं 11वीं को रखते हैं कि नहीं रखते। तो ये दो चीजें इस महीने में हो गई। अब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मैं आ जाऊं अपनी बात पर। चुनांचे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम जो है मैं जल्दी जल्दी बताऊं, वक्त नहीं है, 10 मिनट का वक्त है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम जो है वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। क्यों ना हो, नाना का मकाम ऐसा कि सारी दुनिया उनके सदक़े में बनाई गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम ऐसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में जन्नत का ऊंट अता कर दिया, हजरत जिब्रील को भेजा। बता दूं आपको कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह सुबह एक मरतबा घर आए तो हजरत हसन हुसैन रो रहे, हजरत फातिमा बैठी हुई हैं, घर में कुछ खाने को नहीं है। चुनांचे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी चादर मुबारक दी कि जाएं आप इसे बेचें और बेचकर जो पैसे आएंगे उससे आप दाना खरीद कर लाएं ताकि बच्चे हम बर्दाश्त कर सकते, आप बर्दाश्त कर सकते, ये बच्चे कहां से बर्दाश्त करेंगे। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चादर मुबारक ली, बाजार में गए, 6 दिरहम में बेच दिया। कितने में बेचा? 6 दिरहम में बेच दिया। 6 दिरहम में बेचा। खुश वापस आ रहे थे, रास्ते में एक साइल आ गया, रास्ते में एक साइल आ गया, मांगने वाला आ गया, रास्ते में मांगने वाला आ गया, कहने लगा कि आप मुझे कुछ अता कर दे ताकि मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भर सकूं। चुनांचे हजरत अली ने फरमाया मैं कैसे दे दूं, फातिमा भी भूखी है, मेरे बच्चे हसन हुसैन भी भूखे हैं। चुनांचे उसने कहा कि मेरे भी बीवी बच्चे भूखे हैं। हजरत अली ने वो 6 दिरहम उस साइल को दे दिया। किसको दे दिया? उस साइल को दे दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर मुंह लटकाए हुए वापस आ रहे हैं। अब हजरत फातिमा पूछेगी मेरी चादर क्या हुई, मेरे चादर का क्या बना, आखिर क्यों कुछ लेकर नहीं आए, मैं क्या जवाब दूंगा। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, रास्ते में एक हसीन नौजवान किसके साथ? ऊंट के साथ, इतना खूबसूरत ऊंट जिसका अंदाजा नहीं। अल्लाह के रसूल के दामाद हजरत अली फरमाते हैं वैसे हसीन नौजवान को इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं था और इतना हसीन खूबसूरत ऊंट मैंने कभी देखा नहीं था। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नौजवान मिला और कहा अली से, अली ये ऊंट ले लो, मैं शॉर्ट में बता
रहा हूँ, अगर वाकये पर जाऊँ तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा ये ऊँट ले लो। कहा मेरे पास दिरहम नहीं, पैसे नहीं, मैं कहाँ से ले लूँ? नौजवान ने कहा, हसीन नौजवान ने कहा कि तुम ये ले लो और बेच करके मुझे दे देना। चुनांचे कहा कितने में? तो 100 दिरहम में। चुनांचे हजरत अली ने कहा कि ठीक है, ले लिया और 100 दिरहम उसको देने थे जो कर्ज रहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट की नकेल पकड़ी, रस्सी पकड़ी, चले गए। आगे चला तो फिर एक नौजवान सामने आया, अली ये ऊँट बेचता है? कहा हाँ मैं बेचने के लिए लाया हूँ। कितनी मांगता है? हजरत अली ने फरमाया कि 160 दिरहम मांगता हूँ। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 160 दिरहम कीमत लगाई। उसने नौजवान ने 160 दिरहम दी, ऊँट को वापस लिया, लेकर चले गए। रास्ते से फिर खुश वापस आ रहे थे। फिर पहले वाला नौजवान जिसने ऊँट कर्ज में दी थी वो नौजवान हाजिर हुआ, कहा मेरा ऊँट कहाँ? हजरत अली ने कहा बेच दिया। फिर मेरे पैसे दे दे। हजरत अली ने उन्हें 100 दिरहम दिए, वापस बचे कितने? 60 दिरहम। और चादर कितने में बिकी थी? 6 दिरहम में। अल्लाह तबारक व तआला का वादा तो देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तू मेरे रास्ते में 1 देगा, मैं तुझे 10 लौटा के दूंगा। हजरत अली ने अल्लाह के रास्ते में 6 दिरहम खर्च किए थे, अल्लाह ने 60 लौटा के दिए। कुरान मुकद्दस में फरमाया मा जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। इतना वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा तफसीरी गुफ्तगू करूं। चुनांचे अल्लाह ने 60 लौटाए। चुनांचे घर गए, अच्छी कीमती खाना लेकर गए, अच्छा खाना लेकर गए। हजरत अली खा रहे हैं, हुसैन खा रहे हैं, हसन खा रहे हैं, हजरत फातिमा खा रही है। इतने में दस्तक से आवाज आई, दरवाजे से आवाज आई। कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद। हजरत अली ने दरवाजा खोला, देखा सामने, सुभान अल्लाह कहे कि सामने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी के दामाद ने दरवाजा खोला, नबी सामने खड़े हैं, ले गए। वाह माशाअल्लाह, इतना अच्छा खाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे इतना अच्छा खाना। चुनांचे खाना खाए, गुफ्तगू हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरा किस्सा बयान करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली मुझे ना बता, ये बता कि वो पहला हसीन खूबसूरत नौजवान जो था वो कौन था? वो हसीन खूबसूरत नौजवान जो था वो कौन था? अल्लाह के रसूल आपको मालूम है? अल्लाह तुझे बतावे मुझे ना बतावे, अल्लाह तुम्हें बतावे मुझे ना बतावे, वो कौन था? परवरदिगार आलम जल्ले शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया ए अली वो पहला नौजवान कौन था? हजरत अली ने फरमाया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, मैंने इससे पहले कभी उसको नहीं देखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ अली वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और उनके साथ जो ऊँट थे जो तुमने 160 दिरहम में बेची थी वो ऊँटनी थी जो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जन्नत की सरदार बनेगी उसी ऊँटनी पे सवारी किया करेंगी, उसी ऊँटनी पर सवारी किया करेंगे। दूसरे जो थे नौजवान जिन्होंने खरीदा वो कौन थे? फरमाया हजरत मिकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भूख को मिटाने के लिए जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को भेजा, जन्नत के ऊँट को भेजा, हजरत मिकाईल को भेजा। हजरत हुसैन के मकाम इससे पता चलता है। अब आ जाए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शहादत का थोड़ा सा वाक़या अर्ज कर दो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान में गए, हजरत हुसैन की उम्र 55 साल की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की तादाद कुल से कुल 120 रही होगी और सामने वाले की तादाद 1,20,000 की थी कुल मिलाकर के। चुनांचे यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से पूछा गया क्या तुम गुनाह को होने देते हो? अल्लाह के रसूल के नवासे ने फरमाया ये हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं इसके लिए जंग करने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे जंग का आगाज हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने ऐलान किया कि अल्लाह के रसूल के दीन को बचाने के लिए, तौहीद को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए कौन पहले जाता है? चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के कॉल पर एक 75 साल का बूढ़ा उठता है जिसका नाम हजरत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। घोड़े पर सवार होता है। हजरत हुसैन फरमाते हैं कि हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तो 75 साल के हैं, मेरे बाप की उम्र के हैं। हजरत हुरैरा के आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं कि ऐ हुसैन आज मुझे न रोको, आज अल्लाह के दीन पर मुझे कट जाने दो। आप बूढ़े हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
नौजवानों की ताकत रखी है। हजरत गुरैद तलवार ली, घोड़े पे सवार हुए, काफिले में कूद गए। कितने का मजमा है? कितने का मजमा है? 1,20,000। कितने? 1,20,000 के मजमा में कौन जाता है? कितने साल का बूढ़ा? 75 साल। हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में गए। पहले हुआ मुकाबला कि 1 by 1 होगा, तुम्हारी तरफ से एक, मेरी तरफ से, ये मुकाबला था। चुनांचे अल्लाह के वली की बात थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझ में 50 नौजवानों की ताकत रखी है। चुनांचे तारीख शाहिद है, शुदाए करबला के कॉन्फ्रेंस के नाम के सजाने वालों और नौजवानों, अल्लाह के नवासों की तारीख पर, अल्लाह के रसूल के नवासों की तारीख पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर जान देने वालों की तारीख पढ़ो। हज़रत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही मैदान में गए, तलवारें चलाना शुरू कर दी। एक आया ढेर हो गया, दूसरा आया ढेर हो गया, तीसरा आया ढेर हो गया। हज़रत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला ने एक एक करके, खुदा की कसम तारीख शाहिद है, 50 नौजवानों का ढेर लगा दिया। 50 नौजवानों का ढेर लगा दिया। अब उसने कहा कि अगर ऐसा होता रहेगा तो ये तो सबको खत्म कर देगा, सबको खत्म कर देगा। चुनांचे 1,20,000 को हुक्म हुआ कि टूट पड़ो। 1,20,000 को हुक्म हुआ कि टूट पड़ो। सब के सब 75 साल के बूढ़े पे टूट पड़े। हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब में कि 72 या 82 से ज्यादा तलवार और तीरों के निशान थे, शहीद हो गए। चुनांचे हजरत गुरैद को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया गया। अब ये जुमा का दिन था, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं कि करबला का मैदान था, वहां जुमा नहीं हो सकती थी। चुनांचे जोहर का वक्त हुआ, जुमा का वक्त हुआ। हजरत हुसैन ने नियत बांधी और मुसाफिर थे, इसलिए 4 की नहीं 2 की नियत बांधी। अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, अरे जरा सोचो, बाप बन के बैठे हो, नौजवान के बाप हो, 16-17 साल का नौजवान हजरत अली अकबर है। जरा सोचो कौन बाप को ये होगा कि आज पता है कि मेरा बेटा जब वहां जाएगा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हजरत हुसैन का सीना देखो, दिल देखो। अली अकबर से सलाम फेरा, हुक्म दिया अली अकबर तैयार हो जा। अली अकबर तैयार हुए, अली अकबर तैयार हुए, घोड़े ली, तलवार ली, काफिला में पहुंच गए, मैदान में पहुंच गए। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर लड़े, बाद में पता चला, खबर आई कि हजरत हुसैन के नौजवान बेटे को अली अकबर का 2 टुकड़ा करके लोगों ने फेंक दिया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को, लाश को लिया, हाथों में लिया था, अभी कफन पहनाने वाले थे कि इतने में हजरत हुसैन की खातून की आवाज आती है। खातून से आवाज आती है, ए हुसैन इधर आ जाओ, ए हुसैन इधर आ जाओ। अली असगर जो गोद में है, वो गोद में है, पानी के लिए तड़पता है, पानी के लिए तरसता है। चुनांचे हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औरतों के काफिले में जाते हैं, अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं, बाहर आते हैं, यूं लगाते हैं कि ए लोगों, मेरी दुश्मनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं है। इस मेरे नन्ही सी जान को, इस मेरे नन्हे से बच्चे को पानी का घोट दे दो। जालिमों ने पानी ना दिया, पानी तो क्या देते बल्कि तीर चलाई। तारीख में लिखा हुआ है कि अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिमाग के आर पार हो जाता है। हजरत हुसैन के सीने पर हजरत हुसैन का नन्हा सा लाडला अली असगर हजरत हुसैन के गोद में दम तोड़ देता